हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 3 जून 2025 मंगलवार का दिन। आज हम जयपुर में देवरहवा बाबा गौ महाकुंभ के आयोजन के उपलक्ष्य में भारत सरकार नई दिल्ली के आध्यात्मिक नेतृत्व के रूप में डॉक्टर कृष्ण मुरारी स्वामी जी को आमंत्रित किया गया। इस गौ महाकुंभ के मुख्य आयोजक श्री देवरहा बाबा सरकार परिवार के श्रीमान संजय शर्मा जी जयपुर के हैं और रुद्र शिवम नाम की डेयरी हुई पिछले 10 वर्षों सन 2016 से, जहां पर करीब करीब 500 गिर नस्ल के गौवंश और गौ माता की सेवा हो रही है, जिसमें दुधारू गाय भी हैं और अन्य प्रकार के बछड़े बछिया नंदी गौवंश हैं। श्री देवरहा बाबा सरकार गौ महाकुंभ का आयोजन विश्व में पहली बार राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर में 30 मई से 2 जून तक आयोजन किया गया है। कुछ कारणों के कारण यह कार्यक्रम थोड़े समय के लिए स्थगित हो गया है, लेकिन देवरहा बाबा सरकार का ही एक प्रकार से पूर्ण प्रतिनिधित्व और जगत गुरु भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी, जिन्होंने 1966 में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस की स्थापना न्यूयॉर्क शहर में किया, जहां की गौ मांस को लोग सलाद की तरह खाते थे। आज वो लोग भी गौ सेवक और गौ भक्त श्री धाम वृंदावन में रसिया जैसे देश में आकर भक्ति और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। श्री देवरहा बाबा सरकार एक उत्कृष्ट भारतीय सनातन परंपरा के निर्द्वंद, निष्पक्ष, निर्भीक और महादूरदर्शी महापुरुष उत्तर भारत के रामानुजाचार्य परंपरा के हुए हैं। श्री देवरहा बाबा सरकार ने हमेशा गौ वंश के संरक्षण और गौ माता के प्रोत्साहन की बात कहा है। आज संपूर्ण विश्व के तथाकथित हमारे कुछ बाबा वेशधारी लोगों ने गौ वंश का पालन केवल एक प्रकार से सामाजिक दिखावा बना लिया है। जैसा कि श्री देवरहा बाबा सरकार के बैनर के नीचे गौ महाकुंभ का आयोजन जयपुर में हुआ है और यह अनवरत चलता रहेगा। इसमें हम गौ वंश के संरक्षण के साथ साथ गौ करेंसी का भी पदार्पण करा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति शुद्ध गौ माता के शुद्ध देसी घी का अपने घर में कुरियर के माध्यम से भी और किसी भी प्रकार से संग्रह और सदुपयोग कर सकता है। यह संस्था जो रुद्र शिवम डेयरी है, किसी से कोई भी गौ माता की सेवा के लिए डोनेशन यानी दान नहीं लेती है। यह सेल्फ सफिशिएंट डेयरी है। ये इनके जो प्रोप्राइटर हैं, जो इसके निर्माता कर्ता धर्ता जो शेयर होल्डर हैं, ये लोग सारा आयोजन और हर प्रकार की व्यवस्था अपने मानसिक और सामाजिक विचार से करते हैं। और गौ माता का उन्नत नस्ल जो गुजरात प्रांत के गिर नस्ल से आया है, उस गौ माता का दूध करीब करीब जयपुर शहर में और राजस्थान के अन्य जिलों में हो रहा है। यहाँ पर देवरहा बाबा सरकार के द्वारा 100 हमें ऐसे परिवारों को उत्कृष्ट स्थान देना है जो पूर्ण रूप से गौ वंश का संरक्षण करें और पूर्ण रूपेण गौ वंश के उद्योग जो कि वैदिक सनातन परंपरा है, उसके माध्यम से अपने भविष्य को उज्जवल करें। इस प्रकार से हमारा गौ वंश बचेगा, तभी गौ माता की उन्नति होगी। हाँ, हमें उन तथाकथित भारतवर्ष की धरती पर जो बाबा वेशधारी लोग हैं, चाहे वो सफेद वस्त्र में हो, चाहे भगवा वस्त्र में हो, चाहे किसी भी रंग के वस्त्र में हैं, जो गौ माता का शुद्ध दूध और गौ माता का शुद्ध घी का टीवी चैनलों के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। देवरहा बाबा सरकार का यह जो संगठन है, ऐसे लोगों का भी पर्दाफाश भारत के संविधान और भारतीय सनातन संस्कृति के आधार पर करेगा। हमारी किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हम भारत के
तिरंगे के, संविधान के आन बान शान और वैदिक संस्कृति, जैसा कि लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने श्री धाम वृंदावन में गौचरण गोपाष्टमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को किया था। भगवान ने कुत्ते और बिल्लियां नहीं चराई थी। आज का भारत का नौजवान 90% मानसिक रूप से दिवालिया होता जा रहा है। हाथ में 1 लाख का मोबाइल फोन है, लेकिन उसके हाथ में 20 रुपए का पेन नहीं है। तो हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ मैनुअल भी बने। वैदिक संस्कृति तभी बचेगी जब हम वैदिक नियमों पर चलेंगे। केवल गौ माता की सेवा का व्रत लेने से गौ माता की रक्षा कोई भी व्यक्ति इस धरती पर नहीं कर सकता है, आचरण में करना होगा। जैसा कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, श्री भगवान उवाच यत यत आचरति श्रेष्ठ तद्देवेतरो जनः शायद प्रमाणम कुरुते लोको वस्तद अनुवर्तते। सबसे बड़े गौ सेवक लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 3 अध्याय के 21वें श्लोक में कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अपने प्रिय पार्षद और धनुर्धर भक्त अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जिस प्रकार का आचार विचार बड़े महान और श्रेष्ठ लोग करते हैं, उन्हीं के चरण चिन्हों पर आम जनता चलती है। तो गो वंश बचेगा तो मानवता बचेगी, शिष्टाचार बचेगा। और एक बात और है, आध्यात्मिकता के साथ अगर हम आधुनिकता को लेकर चलेंगे तो हम प्रगतिशील राष्ट्र की तरफ जाएंगे, और आध्यात्मिकता के बगैर अगर हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे तो हम विनाश की तरफ जाएंगे। तो इस प्रकार से गौ वंश का संरक्षण करें और गो उपनिषद को पढ़ें और भगवत गीता भागवत का जो धर्म श्री देवरहा बाबा सरकार ने इस धराधाम के सभी मनुष्यों के लिए दिया है, उसका जीवन में अंगीकार करें और सत्पुरुषों का संग करें। जय श्री गौ माता, जय श्री देवरहा बाबा, जय भारत भूमि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री देवरहा बाबा गौ महाकुंभ 2025 की जय। सभी गौ भक्तों की जय। हरे कृष्ण।